नमस्ते दोस्तों, ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं और मेरे दोस्त रेड रेडफर्न यहाँ हैं। आज हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे। हाल में जो कहा और चर्चा किया गया है उसी पर बात करेंगे। तो रेड, अब आपकी बारी मेरे दोस्त। बहुत धन्यवाद एंडी। यहाँ आना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे मंगलवार पसंद हैं। वे मेरे काम के साथ बहुत अच्छे से फिट होते हैं, जो शानदार है। और निश्चित रूप से एंडी बर्क्स के साथ समय बिताना हमेशा एक यादगार अनुभव होता है। बिल्कुल, ये तो पक्का है। तो चलिए, आज हमें जो खबर मिली है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ऑन पैसिव 360 के अब न रहने के बारे में आखिरी एपिसोड पिछले हफ्ते था। हम इस बुधवार को एक और एपिसोड करने वाले थे इसे जारी रखने के लिए। मुझे लगता है कि ये अब 2.5 साल से चल रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यह 2.5 आदमी के रूप में शुरू हुआ था और फिर हमने इसका नाम बदलकर ऑन पैसिव 360 कर दिया। यह अशरफ आरा के निर्देश पर था, जो इसे अधिक कॉरपोरेट बनाना चाहते थे उपलब्ध। इसीलिए हमने उन शुरुआती दिनों में इसे ऑन पैसिव 360 में बदल दिया। और स्पष्ट रूप से मार्टी ने बात की थी अशरफ आरा से कल रात, या उन्होंने मार्टी से, और उन्होंने अनुरोध किया है कि हम रूपक रूप से 360 को बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र ओईएस बहुत जल्द आ रहा है, शायद कल या बुधवार को। बस कुछ दिनों की बात है और वह ठीक से संवाद करना चाहता है ऑन पैसिव के संस्थापकों, सहयोगियों और ग्राहकों के साथ सही चैनलों के माध्यम से जो स्टिकर में हैं। अगर आपको याद हो आपके इकोसिस्टम में, इसका मतलब है कि यह कॉरपोरेट से आ रहा है। कोई भ्रम नहीं है, कोई चिंता नहीं कि यह असली है या नहीं। आपके इकोसिस्टम में सारी जानकारी ऑन पैसिव कॉरपोरेट से आती है। और इसका मतलब है कि सीईओ अशरफ आरा पहले से ही किसी भी कॉरपोरेट वेबिनार को शेड्यूल कर सकते हैं और ओईएस में ऑकनेक्ट का लिंक डाल सकते हैं ताकि हम सब शामिल हो सकें। यह वास्तव में ऑन पैसिव के अगले चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उसी का हिस्सा है जिसके बारे में वह पिछली बार ऑन पैसिव 360 पर बात कर रहा था कि वह आगे बढ़ना चाहता है एक बहुत ही पेशेवर व्यावसायिक तरीके से। और यही कारण है कि हम ऐसा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं, मार्टी और क्रिस अब साथ काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ऑन पैसिव 360 नाम का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अभी भी साथ काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने रिकैप करूंगा और मार्टी भी करेगा, जहां हम समझाएंगे और आम भाषा में बताने की कोशिश करेंगे जो हमने इन कॉरपोरेट मीटिंग्स में सुना और हमारे यूट्यूब चैनल पर जारी रहेंगे। साथ ही यह समझ में आता है यह व्यवसाय के लिए एक अच्छी बात और अच्छा तरीका है। यह एक उचित कॉरपोरेट व्यवसाय जैसा लगता है कि जानकारी कैसे दी जाती है, क्योंकि यह सब ओईएस के कॉरपोरेट छाते के अंदर है। इसलिए ये मेरी राय में वास्तव में अच्छी खबर थी। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑन पैसिव 360 करना पसंद नहीं है। मैं कहता हूं कि आप इसे और मार्टी और क्रिस के साथ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब है कि चीजें हो रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक साइड नोट के रूप में मार्टी ने मुझे बताया कि जब वह कल रात अशरफ से इस बारे में बात कर रहा था, उसने कहा कि वह बहुत उत्साहित था। दोस्तों, तो चीजें वाकई तेजी से आगे बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हम कुछ देखें बहुत जल्द ही। अभी के लिए वापस आप पर एंडी। धन्यवाद रेड। मुझे लगता है ये शानदार है, क्योंकि जैसा आप कहते हैं ये अगला कदम है, आगे का रास्ता है। और मुझे ये सफर बहुत पसंद है। हम सब इस सफर पर हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा समय से। आप 6 साल, मैं 5 साल, मार्टी 5-6 साल। सबसे कम अवधि भी 2 साल से ज्यादा है, जो अच्छा है।
पर इसके कई पहलू हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए यह अलग क्यों है। हमारा एक व्यवसाय है। जैसा आप जानते हैं, मैं कई सालों से वित्तीय सलाहकार रहा हूं और मैं अंकों का आदमी हूं। मैं तकनीकी रूप से कुशल नहीं हूं। मुझे सॉफ्टवेयर समझ नहीं आता। मुझे सीखने में समय लगता है, पर मैंने सीखा है और पिछले 4-5 सालों में काफी आगे बढ़ा हूं। हर दिन थोड़ा थोड़ा समझते और सीखते हुए, छोटे छोटे कदम उठाते हुए। लेकिन मुझे यह व्यवसाय खास तौर पर पसंद है, क्योंकि यह मेरे लिए वो काम करेगा जो मैं अभी नहीं समझता। या जैसा कि हम मार्टी से जानते हैं, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है जो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आप नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने भी यह अनुभव किया है। शुरुआती दिनों में हम दूसरों को इस सफर में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें बहुत पैसा लगा और कुछ हासिल नहीं हुआ। इस व्यवसाय के बारे में मुझे जो दूसरी बात समझ आई, वो ये है कि अगर आप अपने काम में माहिर हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, जो आपके लिए प्रेरणा है, जो आपका नेता है और समझता है और जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसे अच्छी तरह से करता है। आप जानते हैं, वित्तीय सेवाओं में हमारे पास कुछ लोग थे जो अपने काम में बहुत अच्छे थे, और उनके साथ बैठकर समझकर कि वे क्या करते हैं जो मेरे काम से अलग है, मतलब कि मैं अगले स्तर पर पहुंच जाता हूं। तो जाहिर है इस व्यवसाय में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए जो सटीक जानता हो कि वो क्या कर रहा है। और हमारे सीईओ अशरफ फराह की प्रेरणा जो उन्होंने हम सभी को इस यात्रा में दिखाई है, वो व्यवसाय में बहुत बड़ा फर्क लाती है व्यवसाय के लिए। मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, लेकिन यह शानदार है। हमें उनके काम में उनका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने ऐसा किया है। हमारे पास 1.4 मिलियन संस्थापक हैं। कई ने शुरुआती दौर में कई पद खरीदे, इसलिए शायद दिन के अंत में 600 या 700 हजार संस्थापक हैं। लेकिन जो मैं वास्तव में कहना चाहता हूं, वो यह है कि हमारे पास ये सकारात्मक ऊर्जा है, और अश के पास भी यह सकारात्मक ऊर्जा है। यही कारण है कि हम उनका अनुसरण करते हैं, यही वो करते हैं, इसीलिए वो जो करते हैं उसमें अच्छे हैं। और अब हम अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं, और यही वो हिस्सा है जो मुझे पसंद है। अब उन्होंने कुछ समय पहले आपके एक ओपी 360 पर एक नकारात्मक विचार के बारे में टिप्पणी की थी। नकारात्मक विचार का प्रतिकार करने में 48 घंटे लगते हैं। अगर आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमेशा नकारात्मक रहेंगे तो आप कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इससे निकलने में 48 घंटे लगते हैं, और फिर एक के बाद एक नकारात्मक विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों, यह सही समय है उचित पूर्व योजना के लिए, क्योंकि यह खराब प्रदर्शन को रोकता है। और अंत में अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यह एक बड़ा कदम है ओईएस का फिर से खुलना या खुलने की तैयारी। तो भविष्य के लिए आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि हम आगे क्या देखने वाले हैं, रेड? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने वो बात छेड़ दी जो मैं सोच रहा था, यानी आज का लाइव। आज का लाइव दरअसल आप लोगों को अपडेट करने के लिए था कि क्या चल रहा है, लेकिन यह भी था क्या हम देखकर विश्वास करते हैं या जो मानते हैं वही देखते हैं। मैंने इसे आज का टॉपिक इसलिए बनाया क्योंकि हम सब एक लंबी यात्रा पर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ऑन पैसिव के सभी फाउंडर्स ऐसे लोगों से मिले हैं जो कहते हैं जब देखूंगा तब मानूंगा, बजाय इसके कि हम क्या देखते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। अब मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि एंडी ने अभी जो पूछा आगे क्या होगा, मैं क्या सोचता हूं। मुझे लगता है कि हमें अपने ओईएस तक पहुंच मिलेगी।
हम अपने अकाउंट्स में लॉग इन कर पाएंगे। हमारा सारा डेटा और जानकारी वैसी ही होगी जैसी पहले थी। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोफाइल, बटुए और संगठन सब बरकरार हैं। और मुझे लगता है कि यही नए ओईएस का शुरुआती बिंदु होगा। मुझे लगता है कि यह पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी इस समय का उपयोग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए कर रही है। यह वैसा ही लगेगा, दिखेगा, पर कुछ अंतर हो सकते हैं। हमें इसके इस्तेमाल को थोड़ा फिर से सीखना होगा और यहीं पर हम सभी की भूमिका आती है। अगला चरण पैसिव 4 पर हमारे शामिल होने का पैसा वाला हिस्सा होगा। यह मुझे वापस लाता है कि मैंने आज यह विषय क्यों चुना। उन लोगों ने कहा था, देखेंगे तो मानेंगे। जब हम अपने व्यवसाय में अपने उत्पादों को बढ़ावा देंगे और ऐसा होगा अपने नाम से, ऑन पैसिव में अपनी वेबसाइटों के जरिए ऑन पैसिव के उत्पाद सेवाएं बेचकर कमीशन कमाना, और वह कमीशन दोनों तरफ जाएगा, कंपनी में, हमारे बटुए में, और फिर जहां चाहे वहां निकाल सकते हैं। जब यह शुरू होगा और सबको सबूत मिलेगा कि यह हो रहा है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात करने लगेगा, तब आप उन लोगों के पास जा सकेंगे जिन्होंने कहा था, देखकर विश्वास करूंगा। उन्हें कहें, यह रहा आपका सबूत। मैं यह क्यों कह रहा हूं? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे सब संभावित ग्राहक हैं दोस्तों। आखिरकार हम एक ग्राहक आधारित व्यवसाय हैं। ऑन पैसिव में आपकी सफलता ग्राहकों पर निर्भर करती है। इसे कार सेल्समैन की तरह समझें। आप एक कार शोरूम में काम करते हैं। आप एक कार बेचते हैं। आप इसे बेचते हैं। खरीदार खुश है, आप खुश हैं, आपको कमीशन मिलता है। बहुत सरल व्यावसायिक गणित है। एक कार बेचें, एक बार कमीशन पाएं। आप 2 कारें, 2 लॉट, 3 इत्यादि बेचते हैं। और क्या होता है जब आप कार सेल्समैन में कुछ ग्रेड ऊपर जाकर एरिया मैनेजर बन जाते हैं? तो आप कार बेचकर कमीशन कमाते हैं और साथ ही अपनी टीम की बिक्री पर बोनस भी पाते हैं। यानी आपके क्षेत्र के सभी सेल्समैन की बिक्री पर आपको बोनस मिलता है। पता है क्या? ऑन पैसिव आपके लिए बिल्कुल यही करने वाला है। इसलिए आपकी टीम और संगठन की बिक्री मात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। और यह सब ग्राहकों को लाने, उन्हें सेवाएं देने और फिर उनसे खरीद कराने के बारे में है। इससे आपकी बिक्री बढ़ जाती है और फिर आपको न सिर्फ खरीद पर बल्कि बिक्री पर भी कमीशन मिलता है। और जाहिर है आप बोनस के लिए भी पात्र होंगे। तो आगे बढ़ते समय इस मौके का फायदा उठाएं। हर कोई, और मेरा मतलब है हर कोई, इस वक्त संघर्ष कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहते हैं, कहां से हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, खड़े रहना भी महंगा पड़ रहा है, खाना महंगा हो गया है, बाहर जाना महंगा हो गया है, छुट्टियां, पालतू और कार के लिए गैस, बिजली, बीमा, सब कुछ अब बहुत महंगा हो गया है। तो हर कोई, और मेरा मतलब है हर कोई, इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, कुछ अतिरिक्त कमाई का तरीका खोज रहा है। और अगर आप उन्हें कुछ ऐसा पेश कर सकें, यानी ऑन पैसिव, जो वे रात में कर सकें, काम से घर आने के बाद कुछ घंटों में, जो उन्हें कुछ 100 रुपए कमा दे, 500, शायद $1000 महीना या उससे भी ज्यादा। उनकी सीमा जो भी हो, वे जितना काम करना चाहें, उन्हें दिलचस्पी होगी क्योंकि वे ये घर बैठे कर सकते हैं। यह एक और वजह है कि मुझे ऑन पैसिव पसंद है, क्योंकि कुछ लोग ग्राहक बनकर आएंगे जो मुझसे और एनडी से भी ज्यादा कमाएंगे और कई अन्य लोगों से भी। मुझे इस बिजनेस में यही अच्छा लगता है, समान अवसर, ऐसा माहौल जहां सिर्फ ऊपर के लोग ही सारा पैसा नहीं कमाते। हर किसी को ऑन पैसिव के सभी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का फायदा उठाने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। अब आपकी बारी, एंडी। धन्यवाद फ्रेड। यह सचमुच एक अच्छा बिंदु है। इसीलिए मैं सही पूर्व योजना पर जोर देता हूं, जो खराब प्रदर्शन रोकती है। सच कहें तो अभी हमारे पास एक सूची बनाने का समय है। कई लोग सूचियों पर काम नहीं करते। मैं समझता हूं, मुझे सूचियां पसंद हैं। मुझे सूचियां क्यों पसंद है? क्योंकि यह आपको बताती है कि आप किससे बात करना चाहते हैं। मेरे पास स्कूली बच्चों वाले लोगों की सूची है, मेरे पास कॉलेज के बच्चों वाले लोगों की सूची है, मेरे पास गर्भवती लोगों की सूची है, और मेरे पास सेवानिवृत्त लोगों की सूची है। मेरे पास झूम इस्तेमाल करने वालों की सूची है। मेरे पास ऐसी कई सूचियां हैं। ये पूर्व योजना है, क्योंकि ओकनेक्ट बाजार से बेहतर है। जब यह आएगा, मैं इन लोगों से कहूंगा, इसे देखें, यह आपका पैसा बचा सकता है। वे इस पर एक नजर डालते हैं। वे इसे 14 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने किया। लेकिन मैं एक ग्राहक बना या ले सकता हूं। अब वह ग्राहक, और यह महत्वपूर्ण है, जीवन भर का ग्राहक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पाद अच्छा है। उत्पाद पैसे का वसूल है। अगर यह वादा पूरा करता है, तो महंगा विकल्प क्यों चुने? अब वह एक ग्राहक समय के साथ ऑन पैसिव के अन्य विकल्प भी देख सकता है। ओह, मुझे ये पसंद है, मैं ये भी ले लूंगा। ओह, मुझे ये पसंद है, मैं ये भी ले लूंगा। तो वह एक ग्राहक मेरे लिए कई आय स्रोत बना सकता है। न सिर्फ ओ कनेक्ट से नियमित आय, बल्कि ओ डोमेन, ओ स्टाफ या ओ अकादमी से भी। और भविष्य में और भी कई चीजें आएंगी। ये शुरुआती ग्राहक सभी सेवाओं को अपनाएंगे अगर वे पैसे वसूल हैं। तो मेरे लिए एक सूची एक सरल शुरुआत है, जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं। मैं आपको किसी को बेचने नहीं कह रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें अच्छे नहीं होते। ये क्यों ना आजमाएं? ये आपके पैसे बचा सकता है, और ये आपके वर्तमान तरीके से बेहतर है। बस इतनी सी बात। अगर आपने ये सूचियां बनाई हैं, तो आपके पास संपर्क करने के लिए लोगों का अच्छा आधार है। और इससे क्या नुकसान होगा? वे क्या करेंगे? मुड़कर ना कह देंगे, अरे क्या अफसोस। पर जब वे अन्य उत्पाद देखेंगे, तो वापस आएंगे। सही पूर्व योजना। कोई अंतिम बात जो आप कहना चाहते हैं, रेड? मैं वास्तव में आपकी सूची के बारे में जो कह रहे हैं, उस पर ध्यान दूंगा। सूची रखने का एक और फायदा है, जैसा एंडी ने कहा, गृहिणी, बच्चे, गर्भवती, रिटायर्ड बिजनेसमैन, जो भी आपकी श्रेणियां हों, इससे आप उनसे उनकी जरूरतों के हिसाब से बात कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? यह है कि कुछ समूहों के बारे में जनसांख्यिकी जानकारी होती है। जैसे एक गृहिणी जिसके बच्चे स्कूल में हैं, वो रात में बच्चों के सोने के बाद थोड़ा पैसा कमाना चाहती है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह उनकी दिलचस्पी जगाएगा। वे सोचेंगी, हां मैं बच्चों के सोने के बाद 1 घंटे के लिए यह कर सकती हूं। अगर आप कहें कि इस बिजनेस में रात को 1 घंटा लगाकर महीने में कुछ $100 कमाना आसान है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसे अलग तरह से पेश कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड हैं तो भी अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। पर लिस्ट में आना जरूरी है, क्योंकि ये आपके जानने वालों पर फोकस करने में मदद करता है। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि ऑन पैसिव हमेशा एक कस्टमर बेस्ड बिजनेस रहेगा। शुरुआती दिनों में फाउंडरशिप प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था कि यह भविष्य में कस्टमर बेस्ड बिजनेस होगा। हम हमेशा से इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव का लक्ष्य एक कस्टमर बेस्ड बिजनेस बनना है। फाउंडर्स या एफिलिएट्स के रूप में हम बहुत छोटी माइनॉरिटी होंगे। इससे मैं उन सभी लोगों की बात पर आता हूं जो कस्टमर बनकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बताए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेहतर है, कम कीमत का है और उन्हें पैसे बचाएगा। अब ध्यान दें,
अगर आप उस एफिलिएट बटन पर क्लिक करें तो आपको इन उत्पादों से पैसे कमाने की सारी जानकारी मिल जाएगी। निश्चित रूप से लोगों को यह दिलचस्प लगेगा। यही वह बिंदु है जहां सब कुछ केंद्रित होता है। क्या ज्यादातर लोग सिर्फ उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वे पैसे कमाने में रुचि नहीं रखते? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम यह नियमित रूप से कई ऑनलाइन उत्पादों के साथ करते हैं। हम बस भुगतान करते हैं और उपयोग करते हैं। हम उस व्यवसाय के रीसेलर बनने में रुचि नहीं रखते, लेकिन बहुत से लोग इस समय अतिरिक्त आय की तलाश में हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव कंपनी आप लोगों की मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके संगठन में किसी के पास सिर्फ ओ कनेक्ट है और जब तक यह सब होगा हमारे पास ओईएस में 4-5 अन्य पेड प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ ओ कनेक्ट है। फिर वे इस व्यक्ति से संपर्क करेंगे मेल, शॉट या किसी अन्य माध्यम से और कहेंगे, विश्वसनीय ग्राहक के रूप में अगर आप इन तीनों को साथ लेते हैं तो आप इसे 1/3 कीमत पर पा सकते हैं, जो आप सामान्यतः इन तीनों के लिए अलग अलग चुकाते हुए इस तरह के कई प्रस्ताव देंगे। और पता है क्या, इन अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। यह कंपनी है जो संगठन को यह प्रस्ताव दे रही है, इसीलिए यह व्यवसाय इतना अनोखा है। यह सब आपके और कंपनी के प्रयास का मिश्रण है, पर फायदा हमेशा आपका होगा। कंपनी अपना काम कर रही है, वे अपना पैसा कमा रहे हैं, पर जानते हैं कि जितनी ज्यादा बिक्री उतना आपको फायदा वापस आप पर एनडी चाहूंगा, क्योंकि हर किसी का कोई लक्ष्य होता है। मैं हमेशा चीजों को उल्टा करके देखता था। उदाहरण के लिए, मान लें कि हर 5 लोगों में से एक ग्राहक बनता है। अगर आप 100 ग्राहक चाहते हैं तो 500 लोगों से बात करनी होगी, तो आपकी सूची में कम से कम 500 लोग होने चाहिए। अगर हर ग्राहक ओ कनेक्ट से $10 देता है तो 100 ग्राहक $1000 महीना देंगे। तो आप इसे पीछे से काम कर सकते हैं। आप तय करें कितनी आय चाहिए, फिर पता करें कितने लोगों से बात करनी है। सरल, बस इतना ही। तो दोस्तों, इस समय का उपयोग आगे की योजना बनाने में करें। हमारे पास वक्त है। ओईएस अभी नहीं खुला है, पर जल्द ही खुलेगा, और जब खुलेगा तो चीजें तेजी से बदलेंगी। इसलिए इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज फिर से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आपको जरूर देखेंगे। रेड अगले हफ्ते छुट्टी पर नहीं है, तो वो उपलब्ध रहेगा। हम आपको अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।